18 साल भाजपा की सरकार यानी कि उसकी गठबंधन की सरकार बिहार में रही है, भ्रष्टाचार का किस कदर बोलबाला है, सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 दिन में 12 पुल। मैं कहता हूं आपको आने वाले समय के अंदर 100 पुल का टारगेट बिहार में पूरा होगा। 100 पुल बिहार में गिरेंगे। विकास ही विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए, जिसका उद्घाटन किया उसका सत्यानाश। भ्रष्टाचार की जय हो, भ्रष्टाचार की जय हो, भ्रष्टाचार की जय हो। 15 दिन में 12 पुल गिर गए बिहार के अंदर। आप इसी बात से सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार। अगले साल बिहार मतलब नीतीश कुमार जी 20 साल पूरे कर लेंगे अपने शासनकाल का, जिसके अंदर 17 महीने या 2 साल कहें मोटा मोटी आरजेडी के साथ इनकी सरकार चली और बाकी के 18 साल भाजपा के साथ। अब यह सोचिए कि 18 साल भाजपा की सरकार यानी कि उसकी गठबंधन की सरकार बिहार में रही है, भ्रष्टाचार का किस कदर बोलबाला है, सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 दिन में 12 पुल गिरना अपने आप में क्या दर्शाता है और क्या साबित करता है, ये आप खुद समझदार है, बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब वाजपेयी जी के समय में रेल मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट हो गया रेलगाड़ी का, माननीय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया सिद्धांतों के आधार पे कि मुझे इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है, मैं संभाल नहीं पाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे प्रश्न है और शायद पूरे देश की जनता का, पूरे बिहार की जनता का प्रश्न है कि 15 दिन में 12 पुल गिरना ये कौन से सिद्धांत में है, कौन सी नैतिकता है और कैसे आप हैं गद्दी पे बने हुए, तो आप बेहतर आप जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात कि 15 दिन में 12 पुल, मैं कहता हूं आपको आने वाले समय के अंदर 100 पुल का टारगेट बिहार में पूरा होगा। 100 पुल बिहार में गिरेंगे और उनमें एक गांधी सेतु पुल भी है, हाजीपुर का भी पुल शामिल है। जरा एक बार नीतीश कुमार जी निरीक्षण तो कर लीजिए पुल में क्या लगा हुआ है, आपको नजर आ जाएगा। समय रहते कम से कम लोगों की जान तो बच जाएगी, बेचारे निर्दोष आदमियों की, क्योंकि उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। वैसे बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप अगर जमीन में दाखिल खारिज कराना है तो अभी का रेट है 5,000 रुपए का, 5,000 से लेके आपको 20,000 तक का। कैसा मसला है, हर पंचायत में एक कर्मचारी नियुक्त है अभी नए के अंदर, और जितनी भी बिहार में नई भर्ती हुई है भैया, उन्होंने तो लूटने की कसम खा रखी है, कसम खा रखी है। अब मैं आपको क्या बताऊं, 4 रजिस्ट्री के लिए मैंने मतलब दाखिल खारिज के लिए 4 प्लॉट का मैंने दिया है, मुझे लगता 8 महीने लगभग हो गए हैं। और जो कि केंद्र सरकार या बिहार सरकार कहें नियम बनाया है कि 45 दिन के अंदर क्लियर करना है। अब सोचिए कि लगभग 8 महीने हो गए। जानते हैं क्यों अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने अभी तक माल नहीं दिया है भैया, इसलिए क्लियर नहीं हुआ है। अगर 5-5 हजार रुपए पकड़ा दूं, 2 मिनट का काम है, 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को विकास पुरुष हैं। कैसा विकास है, 15 दिन में 12 पुल, विकास ही विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए, जिसका उद्घाटन किया उसका सत्यानाश। राम मंदिर टपक रहा है, अटल सेतु 6-5 महीने में दरार।
मतलब इनका विकास इतना नजर आता है कि कुछ ही दिन में नजर आ जाता है कि कितना विकास हुआ है। ये आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। आप बिहार में थाने पे जब तक आप माल नहीं जमा करोगे, मिठाई का पैसा नहीं दोगे बड़ा बाबू को, तो आपका केस दर्ज नहीं होगा। यह है बिहार की स्थिति। कर्मचारियों को आप पैसा नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा, लटका रहेगा। जैसे बैगन लटका रहता है वैसे ही आपका काम लटका हुआ रहेगा। तो मैं शायद इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता। बोलना सच्चाई काम है ना, तो बहुतों को हजम नहीं होता। अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी लगेगी। मधुबनी जिले के भाई, आप इसी से अगर नीतीश कुमार जी ईमानदार व्यक्ति हैं आप, तो मैं एक छोटी सी मांग कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री से भी और माननीय नीतीश कुमार से भी। बिहार में हर कर्मचारी की एक बारी प्रॉपर्टी की जांच तो हो जाए कि भैया आपका वेतन कितना है और आपने प्रॉपर्टी कितना अर्जा है। मधुबनी में एक कर्मचारी अभी पहले थे, रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत के, कम से कम मुझे लग रहा है 5 करोड़ का तो उन्होंने मकान बनाया है मधुबनी में, 2-2.5 कट्ठे के प्लॉट में। अब सवाल ये उठता है, उन्हीं ने नहीं, हर कर्मचारी के पास माला माल है। क्योंकि जहां पे यार हर पंचायत में 1.5 इंची 2 इंची रोड की ढलाई होती है, 6 महीने में रोड टूट जाता है, तो कैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला है बिहार में, आप लोग कल्पना कर सकते हो भाई। अगर आपने किसी ने शिकायत करी तो या तो आपका मुंह बंद कर देंगे कुछ पैसा देके, या आपकी सुनेगा नहीं। यह है बिहार में सिस्टम। लेकिन सवाल यह उठता है, लेकिन एक चीज तो है, लालू जी में एक क्वालिटी थी, कर्मचारियों की फटती थी, प्रशासन का फटता था। लेकिन नीतीश बाबू जब से आए हैं तब से जनता की फटती है, कर्मचारियों के डर से जनता की फटती है। क्योंकि लाठीचार्ज या किसी भी मैटर पे फंसाना, तो ये लोकतंत्र नहीं है। ये कहना है लोकतंत्र, लेकिन वास्तव में राजतंत्र है। देश में हो या राज्य में हो, लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है बिहार में। वो अलग बात है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग वोट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता यही है आज के समय में कि लोकतंत्र जैसी चीज नहीं बची है। क्योंकि अगर लोकतंत्र होता तो हर पंचायत में एक अस्पताल बना हुआ है, बिहार में बना हुआ है, लेकिन कर्मचारी नहीं बैठता है, मतलब डॉक्टर नहीं बैठते हैं। हर पंचायत में पंचायत सचिव को आना चाहिए, उसको जो भी कर्मचारी हैं उनको आना चाहिए, लेकिन कोई बैठता नहीं। उनके डेरा पे अगर आपको कोई काम कराना है, पर्सनल काम कराना है, तो उनके डेरा पे जाइए, यानी उनके रूम पे जाइए, वहां पे आप उसकी गुप्त रूप से सेवा करिए, तब वो आपको सुनने के लिए तैयार होगा। नहीं तो दौड़ते रहिए। अब दौड़ भाग से बचना चाहते हैं तो उसके दलाल भी फिट हैं, उन दलालों से संपर्क करिए। अब जहां पे आपका 1 रुपया में काम बनने वाला है, वहां 10 रुपये चाहिए दलालों के लिए। भाई दलाल को भी खाना है, उसको भी खिलाना है, उसको भी खिलाना है। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार की जय हो, भ्रष्टाचार की जय हो, भ्रष्टाचार की जय हो। जय हो नीतीश बाबू, जय हो नीतीश बाबू। गजब का आपका शासन है। कैसा शासन है? बेहतर आप हैं, विद्वान हैं, इंजीनियर हैं, पुराने जमाने के बेहतर आप समझ सकते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।